प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्धारित कर्म अवश्य ही करना चाहिए। जो जहां जिस स्थिति में है उसके लिए निर्धारित उचित कर्म को आसक्ति रहित होकर करने से ही जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और तो और बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस भारत भूमि पर पापाचार में वृद्धि होती है, धर्म का नाश और अधर्म का विकास होता है, तब तब ईश्वरीय शक्तियां इस धरा पर अवतरित होती हैं, जन्म लेती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, भक्तों और सज्जनों का कष्ट दूर करने के लिए, उनके उद्धार और उनकी रक्षा और दुष्टों के दुष्कृताम के विनाश के लिए एवं धर्म के सिद्धांतों की रक्षा, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, हर युग में आता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार के प्रभाव से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य यह कार्य उसके द्वारा किया गया है, मैं ही करता हूँ, ऐसा मान लेता है। ऐसे लोग एक प्रकार के अज्ञानता के शिकार हैं। हमारे शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, अतः हमारे कर्म किसी न किसी प्रकार से प्रकृति से प्रभावित जरूर होते हैं। अहंकारवश कार्य का श्रेय लेना ही अज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से आसक्ति से रहित होकर कर्म करने की बात कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कार्य को जय या पराजय की सभी आसक्तियों से मुक्त होकर करो। कार्य की सफलता और विफलता, कार्य की सिद्धि और असिद्धि दोनों ही स्थितियों में समभाव में रहना ही समत्व योग है।